आज एक तो वो है ना यार, वो तो ऐसे मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, तुम आ गए हो, बाकी वो नहीं, बाकी तो क्लास अपनी पुरानी वाली चली, नए बच्चे हैं 8-10। पता नहीं आज बिजी होंगे कहीं, मेरे को ही नहीं पता। हम तो अपना कोर्स कराएंगे ही पूरा टाइम से। कल से ज्वाइन होंगे सब। आएंगे वैसे, पता नहीं अपने को उससे मतलब नहीं है। आए चाहे ना, रिकॉर्डिंग अपन भेज देते हैं। ज्यादातर लोग अपने पास जो है तो सब जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग उनको भेज देते, वो टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते। नौकरी वाले हैं ज्यादातर लोग। पीडीपीटी हो गया क्या? अच्छा, आ चुका ओटी। चलो ठीक है, बताएंगे तो। डिप्लोमा हो ना तुम तो? अच्छा, 18 के हो। हम्म, चलो ठीक है, बताएंगे। ये बोल रहा हूँ कि रेगुलेशन वगैरह पढ़ो क्या पहले? अच्छा, तो फिर कोचिंग की जरूरत पड़े। हाँ, चलो चलो, ठीक है ठीक। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, और एक थोड़ा सिस्टम बना रहता है डेली क्लास का। चलो ठीक है, होगा। कौन बनाता है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। एक रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ से अपने क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहला बनेगा कि कोल माइन रेगुलेशन कब लागू हुआ? तो याद रखिए कब बना, 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। कौन बनाता है एक्ट, रूल और रेगुलेशन? तो कौन बनाता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे लिखा है ऊपर। ठीक है। कितने सालों के बाद बना कोल माइन रेगुलेशन 2017? तो कितने सालों के बाद बना? 60 सालों के बाद बना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अ, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगी। कौन बनाता है ये बता दिए, कितने साल बाद बना ये बता दिए। कोल माइन रेगुलेशन 2017 किसके आधार पर बनता है? तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन किसके 57 के आधार पर क्या बनता है? कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है। तो यहाँ से अपना इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इसको क्या बताया गया यहाँ पे कि 20 अक्टूबर 2011 को मतलब प्रस्ताव रखा गया, है ना, कोल माइन रेगुलेशन 2017 बनाने का। उसके बाद चर्चाएं हुई, फिर फिर कई महीनों बाद फिर जाके अपना पास हुआ कौन सा? कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार कब प्रस्ताव रखा गया था बनाने का? तो 20 अक्टूबर 2011। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, फिर उसमें डिस्कशन हुआ, फिर हाँ कहे कि हाँ सही है, सबको सही लगा। कमेटी बैठी, है ना, उसमें टाइम लगा। फिर जाके कब पास हुआ? तो 27 नवंबर 2017 को। ठीक है, यहाँ तक। ठीक। अगला अपना क्या है? चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है? सारांश पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, कि इस बुक में क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बताता है ना, मतलब तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना और विस्तार। ठीक है, रेगुलेशन फर्स्ट अपना। ठीक है। तो इन विनियमों के संक्षिप्त नाम कोयला खान विनियम 2017 है। इसका नाम क्या है? तो कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, क्लियर। फिर ये उनके प्रकाशन की तारीख को वही कब प्रकाशित हुआ? तो 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। ये प्रत्येक कोयला खान पर लागू होता है। ये सिर्फ कहाँ पे लागू होता है? सिर्फ कोल माइंस में। ठीक है ना, मेटल और ऑयल माइंस के लिए नहीं है। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन सिर्फ किसके लिए है? तो इंडिया की जितनी भी कोल माइंस है इंडिया के अंदर, सिर्फ उसमें क्या लागू होता है? अपना कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, क्लियर है। मेटल के लिए क्या बना है? मेटल माइन रेगुलेशन। ठीक है, और ऑयल के लिए क्या बना है? ऑयल माइन रेगुलेशन, है ना। मेटल के लिए मेटल माइन रेगुलेशन 1954 है, और ऑयल के लिए भी बना है ना 1965, ऐसे कुछ है। ठीक है ना। तो पूछे कि कोल माइन रेगुलेशन कहाँ लागू होता है? ऑप्शन आएगा मेटल माइन, कोल माइन, है ना, समझ रहे हैं। ऑयल माइन या नॉन ऑफ दिस, तो क्या लगाएंगे? सिर्फ कहाँ पे लागू होता है? इंडिया की
इंडिया के सभी कोल माइंस पे अपना कोल माइन रेगुलेशन 2017 लागू होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, इसका बताया ना, भारत मतलब इंडिया में जितनी भी कोल माइंस हैं उनमें सब जगह क्या लागू होगा, कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला अपन क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन 2 परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन दी है उसको शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर रेगुलेशन को उसको डिस्क्राइब में बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपना पहला क्या है, परिस्थक खनन स्थल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अबेंडमेंट माइंस। ठीक है, अबेंडमेंट माइंस, ठीक है, स्थल। ठीक है, जिसमें भविष्य में कार्य में ना लाने की आशा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पूछेगा अबेंडमेंट माइंस मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, वो हिंदी में तुम्हारे बुक में लिखा होगा। ठीक है ना, तो ऐसी खदान जिसको मतलब परमानेंट क्लोज कर दिया गया है, जिसको भविष्य में कभी नहीं खोला जाएगा, समझ रहे हो, ऐसी माइन जिसको परमानेंट अपन क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं और दोबारा अपन को उसको नहीं खोलना है, उसको अपन कौन सी माइंस कहते हैं, अमेंडमेंट माइंस। ठीक है, कोई पूछेगा तो बन जाएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज अमेंडमेंट माइंस, जिसको क्या कर दिए हैं, परमानेंट क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, एक अपना क्या होता है, डिसकंटिन्यू। ठीक है, डिसकंटिन्यू मतलब किसी कारण बस उसको बंद कर दिया गया है और फिर भविष्य में दोबारा खोला जा सकता है, तो उस माइंस को अपन क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू माइंस। क्लियर है, दोनों इकट्ठा बता दिए हैं, है ना। डिसयूज आगे है, डिसयूज वर्किंग वो आगे है डेफिनेशन। ठीक है, अगला अपना क्या है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई। हाँ, अमेंडमेंट मतलब पूरी परमानेंट क्लोज, जिसको भविष्य में नहीं खोलना है। एम अगला क्या है, AMM। ठीक है, अमेंडमेंट माइन मिथेन, AMM। तो सबसे पहले तो इसको आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसका, AMM का आता है पेपर में, व्हाट इज फुल फॉर्म, तो क्या है, अमेंडमेंट माइन मिथेन। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत, सबसे पहले क्वेश्चन तो इसका फुल फॉर्म याद रखे होगे आप, है ना, AMM क्या होता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट माइन मिथेन। ठीक है, ये होता है कि जैसे अपना कोल सिम में मिथेन पाई जाती है, तो उसको जो निकालने का काम किया जाता है, नेचुरल गैस पाई जाती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, अमेंडमेंट माइन मिथेन। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। अधिनियम एक्ट क्या होता है, तो वही होता है जो माइन एक्ट 1952 है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, अनुमोदित सुरक्षा लैंप और अनुमोदित विद्युत टार्च। ठीक है, ऐसा सुरक्षा लैंप या विद्युत टार्च अभिप्रेत है जो एसी फार्म द्वारा बनाई गई हो और इस प्रकार की जिसे मुख्य निरीक्षक समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। ठीक है, देखो पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि इसको मुख्य, इसका मतलब क्या होता है, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या टॉर्च किसे कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप किसे कहते हैं या टॉर्च, जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहता है, याद रखिएगा, जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च या इलेक्ट्रिक या फिर लैंप, है ना। ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैंप। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च या लैंप किसे कहते हैं, तो जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑप्शन आएगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ऑल ऑफ दिस। तो जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अनुमोदित सुरक्षा लैंप और अनुमोदित विद्युत टॉर्च क्या है, समझ में आया। ठीक है, जो मतलब चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा क्या रहे, अप्रूव्ड रहे, है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे, अनुमोदित सुरक्षा लैंप या अनुमोदित विद्युत टॉर्च। ठीक है, वही है अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या टॉर्च। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ही बनाते चल रहे हैं, क्लियर है ना, चीफ इंस्पेक्टर या के द्वारा जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो अप्रूव रहता है। ठीक, अगला अपना क्या है,
क्या दिया यहाँ पे अ, महायक प्रबंधक, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर दिया होगा वहाँ पे, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर है ना, सहायक प्रबंधक, सॉरी महायक कह रहा हूँ। सहायक प्रबंधक क्या होता है? तो देखो असिस्टेंट मैनेजर क्यों रखते हैं अपन, तो मैनेजर की हेल्प के लिए अपन क्या रखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की हेल्प के लिए क्या रखते हैं अपन, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इसके काम क्या क्या होते हैं, तो देखो प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन, मतलब क्या होता है, कंट्रोल, सुपरविजन, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। पूछेगा मैनेजर के क्या काम होते हैं चार, तो याद रखिएगा ऑप्शन में आता है, तो चार शब्दों में याद रखिए, कोई कभी पूछेगा मैनेजर के काम क्या होते हैं, ठीक है। तो सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये चार काम क्या होते हैं अपने मैनेजर के, मैनेजमेंट करना, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ठीक है। अपन क्यों रखते हैं, तो क्यों रखते हैं असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर की हेल्प के लिए अपन क्या रखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर रखते हैं, ठीक है। इनके काम क्या होते हैं, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रबंधक प्रबंधक की सहायता करने के लिए, ठीक है, वही जो मैं बताया यहाँ पे लिखा है, ये देखो लिखित रूप से नियुक्त किया गया है ना, जो प्रबंधक के ठीक नीचे होगा, है ना, उनके ठीक नीचे, मैनेजर के ठीक नीचे क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। वही चीज़ जो हम बता रहे हैं वही लिखा है वहाँ पे, है ना। तो ज़्यादा मतलब बोर भी ना हो, शॉर्ट में बता भी दें, चीज़ें समझ में भी आ जाए, एमसीक्यू भी बनाते चले, है ना। तो एमसीक्यू यही है कि चार काम पूछेगा आपको मैनेजर के, तो आप चार शब्दों में याद रखिएगा क्या काम होते हैं, तो कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत हो रही तो बताइए, शुद्ध हिंदी में बताएं फिर, ठीक है ना। चार काम अपने क्या होते हैं, हाँ डायरेक्शन, चार काम होते हैं, ठीक है ना। अगला अपना क्या है, सहायक पंखा, हाँ, ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, आगे इसको समझो। देखो ऑक्सिलरी फैन अपना बूस्टर भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी, मतलब वो हवा खींच भी सकता है और अंदर दे भी सकता है, ठीक है। पर इसका प्रयोग कहाँ होता है ऑक्सिलरी फैन का, देखो एक से ज्यादा, बूस्टर कह रहा हूँ सॉरी, एग्जॉस्ट और मतलब हवा अंदर अपन डालने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं और बाहर फेंकने के लिए भी, है ना। अभी पढ़ते हैं इसको, मेन इसका याद रखिएगा आता है ऑक्सिलरी फैन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो एक से ज्यादा फेस में हवा पहुंचाने के लिए, एक से ज्यादा फेस में हवा पहुंचाने के लिए अपन किस फैन का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी फैन का यूज करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी जैसे छोटे मोटे जहाँ हवा नहीं जा रही हो, अपन एक से ज्यादा फेसों में हवा पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी फैन का यूज करते हैं। और बूस्टर फैन तो नाम से ही उसके आता है बूस्ट करना, तो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बूस्टर फैन का यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है ना। एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी फैन, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाने के लिए बूस्टर फैन, ठीक है। अब इसको पढ़ देते हैं, है ना। भीतरी हवा फेंकने वाला या बाहर हवा खींचने वाला, वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर फेंक भी सकता है और बाहर खींचने के लिए भी इसको लगाया जाता है ना, जो कि भूमि के नीचे पूर्णत या, ठीक है, कई चीज़ें दी हैं, डिस्ट्रिक्ट में या एक से अधिक संबंधित करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना इसको। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक वही है, ठीक है, ये तो पहले भी पढ़े रहे होगे। फिर अपना क्या दिया है, किसी खान की औसत उत्पाद, मतलब क्या होता है, एवरेज आउटपुट, है ना, क्या होता है, तो एवरेज आउटपुट वही होता है कि मंथली आउटपुट या ईयरली आउटपुट, जैसे अपने खान में टारगेट दे देते हैं कि आपको एक मंथ में इतना प्रोडक्शन करना है या एक साल में इतना प्रोडक्शन करना है ना, कुछ भी, जैसे एक साल का टारगेट दे दिए कितना प्रोडक्शन करना है, फिर उसको अपन 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक महीने का आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो मंथली प्रोडक्शन या ईयरली प्रोडक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, एवरेज आउटपुट, ठीक है। मंथली प्रोडक्शन या ईयरली प्रोडक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, एवरेज आउटपुट, ठीक है ना। माना है कि सीमाओं के भीतर सभी खनन स्थल में वर्ष के दौरान और कुल उत्पादन की मासिक औसत उत्पादन के अभिप्रेत है, ठीक है, वही चीज़ जो हमने आपको बताया, समझ में आया ना, इसमें लिखा है वही चीज़, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
मंथली आउटपुट या ईयरली आउटपुट को ही अपन क्या कहते हैं, एवरेज आउटपुट। समझ में आया ना? जैसे कोई भी खदान है, उसको टारगेट दे दी भाई महीने भर में इतना प्रोडक्शन करना है आपको, है ना, या ईयरली में इतना साल भर में आपको इतना प्रोडक्शन करना है ना, वो टारगेट बना के चलते हैं अपना, है ना। फिर उसको जो भी अपना साल भर में उसको 12 से भाग दे दी तो 1 महीने का आ गया, तो उसी क्या कहते हैं अपन, एवरेज आउटपुट। ठीक है, अगला अपन क्या पढ़ेंगे, बैंक्समैन। ठीक है, बैंक्समैन क्या होता है, ये यहाँ पे दिया है। बैंक्समैन को थोड़ा समझिए। देखो ये अपना क्या है, शाफ्ट है, ठीक है, ये केज है। तो जो शाफ्ट के हर हमेशा जो टॉप में रहता है, सिग्नलिंग देने का काम करता है, शाफ्ट के टॉप में सिग्नलिंग देने का काम करता है, जो यहाँ पे बैठा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, बैंक्समैन। ठीक है, और शाफ्ट के जो बॉटम में बैठा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑन सीटर। ठीक है, शाफ्ट के जो टॉप में बैठा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, बैंक्समैन। ठीक है, जो बॉटम में रहता है उसको क्या कहते हैं अपन, ऑन सीटर। ठीक है, ऑप्शन आता है बैंक्समैन क्या है ना, कहाँ पे बैठता है, आता है क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिएगा जो कहाँ पे बैठता है, टॉप में। ठीक है ना, बैंक्समैन हमेशा कहाँ पे रहेगा, तो टॉप में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अप्रिय है कि जो शाफ्ट या इंक्लाइन के शिखर के व्यक्तियों को औजारों की सामग्री के नीचे उतारने और ऊपर लाने के अधीक्षण करने और संकेतों के संप्रेषण के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, सिग्नलिंग के लिए जो नियुक्त किया जाता है और शाफ्ट के या इंक्लाइन के टॉप में बैठता है उसको अपन क्या कहते हैं, बैंक्समैन कहते हैं। ठीक है, बैंक्समैन और ऑन सीटर दोनों साथ में बता दिए। ठीक है, जो बॉटम में रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, बॉटम में बैठता है उसको क्या कहते हैं, ऑन सीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बॉटम, हाँ, अरे अपना शाफ्ट रहता है ना, ये शाफ्ट, तो जो शाफ्ट है इंक्लाइन जो भी है, तो जो ऊपर जैसे अब अपना केज नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जो ऊपर बैठ के सिग्नलिंग देने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, अपना बैंक्समैन। और जो अपना नीचे बैठा रहता है, ऑन सीटर कहते हैं, जो नीचे बैठा रहता है ना, तो ऑप्शन आता है। हाँ हाँ, बीच में बनाते हैं, ये इंसेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ये बीच में यहाँ से रास्ता रहता है, उसमें बैंक्समैन का ही रहता है। ये बीच से रास्ता बनाते हैं ना, लैंडिंग पॉइंट को इंसेक्ट कहते हैं ना, बीच में रहता है, जो यहाँ पे बना देते हैं उतरने के लिए, लोगों को उतरने के लिए जो रहता है। वो ये है कि ऊपर से जा रहे हैं तो बैंक्समैन, और अगर नीचे से अगर वहाँ बीच में उतरना है तो ऑन सीटर, ऐसा। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है कभी, फिर भी डाउट है, ठीक पूछ लिए, है ना। वो तो ऐसे लैंडिंग पॉइंट बनाए रहते हैं बीच में, है ना, ये तो जानते हो इंसेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अगला अपना क्या है, बूस्टर फैन क्या है हमने बता दिया। फिर अपना क्या है अगला, कोयला। कोयला क्या किसे कहते हैं, कोल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, कोल कहते हैं, है ना। कोल कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के, कौन कौन से, है ना, पेट, बिटमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। ठीक है, 4 टाइप के कोल होते हैं, याद रखिएगा। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो 99% कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। कोल क्या है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। कोल कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पेट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। ठीक है, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कोल पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस, कितना, 99%। बाकी 1% एंथ्रासाइट पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? फिर कोयला खान मीथेन। ठीक है, CMM। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोल माइन मीथेन, CMM। ठीक है, कोल माइन मीथेन प्राकृतिक गैस के अप्रयोग जिससे कि कोयले के खानों में या उसके किसी भाग में निकाली गई हो। ठीक है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CMM का, कोल माइन मीथेन। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है कोल में, मीथेन, तो जो अपन उसको निकालने का काम करते हैं उसी को CMM कहते हैं, कोल माइन मीथेन। ठीक है ना,
तो सीएमएम का मेन फुल फॉर्म याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन में, ठीक है। समिति मतलब क्या, कमेटी। कमेटी क्या है, तो जो धारा मतलब 12 के अधिनियम नियुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कमेटी, ठीक है ना। सेक्शन 12 के अधिनियम जो अपन कमेटी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कमेटी। कमेटी के बारे में आगे रेगुलेशन में दिया हुआ है, कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, ये सब कुछ फिर अपन रेगुलेशन में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट एकदम डेफिनेशन दी हुई है, उसको यूं ही बता देते हैं, ठीक है। एक एक शब्द में समझ जाओ कमेटी क्या है। जो सेक्शन 12 का नियम के अनुसार अपन नियुक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, कमेटी कहते हैं, ठीक है। अगला अपना क्या है, सक्षम व्यक्ति। सक्षम व्यक्ति मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको ऑनर एजेंट मैनेजर ने किसी काम के लिए नियुक्त किया गया हो और वो कितने साल का हो, 20 वर्ष का हो, ठीक है। उसकी आयु कितना होनी चाहिए, यहाँ पे दिया है, जिसके 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ऐसे किसी कार्य के लिए मशीनरी है ना, उपकरण संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और प्रबंधक द्वारा किसी रूप में लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को हैसियत में नियुक्त किया गया है जो उस कार्य को पर्यवेक्षण करने के उसको करने के लिए मशीनरी और उपकरणों को माध्यम से अपने को सौंपे गए कर्तव्य को और उत्तरदायी है और इसके अंतर्गत विस्फोट करता भी हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं, तो जिसने अपनी उम्र कितनी जिसकी एज कितनी हो 20 ईयर, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन। एडल्ट पूछता है तो क्या होती है, 80 ईयर। एडल्ट पूछेगा तो 18 साल, कॉम्पिटेंट पर्सन पूछेगा तो 20 ईयर, ठीक है ना। कोई डाउट है, जिसको ऑनर एजेंट मैनेजर ने, ठीक है, किसी काम को दिया हो, मशीन चलाने के लिए दिया हो, ब्लास्टिंग के लिए करने के लिए हो, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, अब आगे चल सकते हैं ना। ठेकेदार क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सब जानते हैं, इसको मैं क्या बताऊंगा। इसको देख लो, गहरा छिद्र, गहरा छिद्र है ना, और विस्फोटक। गहरा छिद्र मतलब होता है डीप होल, ठीक है। डीप होल किसे कहते हैं, ऐसे छिद्र अप्रिय हैं जो कि किसी विकृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग में सक्रिय और 3 मीटर से अधिक गहरा हो और विस्फोटन करने के लिए प्रयुक्त किया गया हो, है ना। मतलब देखो, पूछेगा डीप होल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जिसकी गहराई क्या हो, मोर देन 3 मीटर। 3 मीटर से ज्यादा होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल। क्लियर है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज डीप होल ब्लास्टिंग, तो क्या ऑप्शन आएगा, 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर, ठीक है, मोर देन 3 मीटर, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो क्या याद रखना, मोर देन 3 मीटर, ठीक है, लेस देन नहीं। 3 मीटर से ज्यादा गहरे होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग। कोई डाउट है, 3 मीटर से ज्यादा गहरे होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल, है ना। क्लियर है, गहरा छिद्र। 3 मीटर से ज्यादा गहरे होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल। अगला क्या है, डिजाइनर। डिजाइनर क्या होता है, जैसे जो अपन एक माइंस में जो भी मशीनें वगैरह चल रही हैं, ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने का काम, डिजाइन करने का काम जो भी करता है उसको अपन क्या कहते हैं, डिजाइनर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, यूं ही आपके नॉलेज के लिए अपन ने बता दिया, ठीक है। अगला क्या है, ये देखो, स्थगित खनन स्थल, वही बता रहा था, डिसकंटिन्यू माइंस, है ना। तो इसमें क्या दिया है कि अप्रिय के किसी भी खान में ऐसे खनन स्थल में जहाँ कार्य किसी कारण वश स्थगित कर दिया गया है और आग में है कि दिया गया है और किंतु वह पुनः कार्य किया जाना संभव है, वही कि किसी कारणवश अपन उसको क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और फिर अपन उसको दोबारा काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3-4 महीने के लिए बंद कर दिया, ठीक है, तो ऐसी माइंस को अपन क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू माइंस, ठीक है। अबेंडमेंट माइंस किसे कहेंगे, जिसको परमानेंट क्लोज कर दिए हैं और फ्यूचर में कभी नहीं खोलेंगे। डिसकंटिन्यू माइंस क्या होते हैं, जिसको किसी कारणवश अपन ने बंद कर दिया और फिर अपन उसको फ्यूचर में दोबारा खोलना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जिला मजिस्ट्रेट, कई बार बताया हूँ, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, ठीक है। सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, जिसको तो बताने लायक है नहीं कुछ, यहाँ से कोई एमसीक्यू भी नहीं, बस ये जान लो डीएम क्या है, तो सभी जानते हैं, कलेक्टर, है ना। उपायुक्त खनन स्थल, उपयुक्त खनन स्थल में किसी खान में ऐसे खनन स्थल ये जहाँ कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है किंतु जो
और इसके अंतर्गत कार में ना लाई गई खनन स्थल भी है। ठीक है। विस्फोटक क्या है? विस्फोटक वह है कि अर्थ होगा कि जिस उसे विस्फोटक अधिनियम 1884 के द्वारा किया गया हो। विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्या होता है? तो क्या होता है, जो एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में दिया हुआ है उसी को अपन क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव कहते हैं। ठीक है। तो ये बन सकता है कि एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, तो याद रखिए कब बना, 1884 में। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बन सकता है। एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, तो कब बना, 1884 में। ठीक है ना। अगला अपना क्या है? फेस। फेस किसे कहते हैं? तो किसी भी कार्य का आगे बढ़ता हुआ सिरा, है ना, जैसे ये आगे बढ़ता हुआ सिरा। ठीक है। मतलब मूविंग फ्रंट, इनवाइंड, गैलरी, ड्रिफ्ट, ऑप्शन आता है। व्हाट इज फेस, है ना। तो 4 शब्दों में याद रखिएगा फेस क्या होता है। ठीक है। नॉर्मल बता दिए, किसी भी कार्य का आगे बढ़ता हुआ सिरा, उसको अपन क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ठीक है। 4 शब्दों में क्या बता दे, तो मूविंग फ्रंट, ठीक है, दूसरा इनवाइंड, ठीक है, तीसरा गैलरी या ड्रिफ्ट, इन सबको अपन क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो फेस में अब कोई डाउट रहेगा बताने में किसी को? फेस क्या है? फेस क्या है याद रखेंगे, ऑप्शन आता है ना इसमें, 4 ऑप्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। गैलरी रास्ता, भीतरी छोर, है ना, वही इन बाय इंड। ठीक है ना। मूविंग फ्रंट, मूविंग फ्रंट, गैलरी, ड्रिफ्ट, ठीक है, और इन बाय इंड। ठीक है। इन सभी को अपन क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। दूसरी भाषा में किसी भी कार्य स्थल का आगे बढ़ता हुआ सिरा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ठीक है। जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? तो फेस कहेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? तुमको डाउट है कुछ फेस वगैरह? अब तो बन जाएगा फेस क्या है। अगला क्या दिया हो? अग्रिम सीम। ठीक है। मतलब क्या होता है? फायरी सीम। ऐसी सीम अभिप्रेत है जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत खनन स्थल या विपरीत खनन स्थलों के अग्रसर स्वसंपन्न मौजूद है। मतलब ये है कि देखो, फायरी सीम क्या होता है कि अपनी या अंडरग्राउंड माइन से या ओपन कास्ट माइन से, माइन बाउंड्री के अगर अंदर, ठीक है, अगर उसमें आग लगी हुई है, किसी भी सीम में आग लगी हुई है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है, स्वतः दहन, उसको अपन क्या कहते हैं? फायरी सीम। ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। आग लगी हुई है, ठीक है, माइन बाउंड्री के अंदर, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, माइन बाउंड्री के अंदर सीम में, ठीक है, आग लगी हुई है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है, स्वतः दहन, ठीक है, सेल्फ हीटिंग, उसी को अपन क्या कहते हैं? ठीक है ना, फायरी सीम। ठीक है। अगला क्या है? वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। अपना अगला क्या है? वित्त वर्ष। कौन है? अगला अपना क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अरे यार, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। वित्त वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन से परिवर्तित वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक के 12 मास की अवधि को अभिप्रेत है। ठीक है। देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना ना, फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन आएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च के दिन को अपन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। ये मेडिकल के लिए अलग होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग होता है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर पूछेगा व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो ऑप्शन आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, 1 फरवरी से 31 मार्च, ऐसा 3 अप्रैल से 31 मार्च। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को अपन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। 1 अप्रैल से कितना? 1 अप्रैल से 31 मार्च को अपन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। ठीक है। अपना अगला क्या है? फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर। ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा समझो, मैं 1 मिनट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। यहाँ पे समझना ना, अपने 2 टाइप के होते हैं। एक अपना क्या होता है? फ्लेम प्रूफ। एक क्या होता है? इंस्ट्रिंजिकली सेफ एपर्चर। ठीक है ना। तो जो जिनको भी ज़्यादा करंट चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, बड़ी मशीनें हैं जिनको ज़्यादा करंट चाहिए, वो सब क्या रहती है? फ्लेम प्रूफ रहती है। ठीक है ना। और जो 30 वोल्ट से कम लगता है, जैसे अपना क्या हो गया,
एक्सप्लोडर, ठीक है, ये सब क्या रहते हैं, स्ट्रिंजिकली सेम, जिनको कम करंट चाहिए, जैसे सिग्नलिंग बेल है ना, सिग्नलिंग, तो सिग्नलिंग वगैरह में वो सब क्या रहते हैं, स्ट्रिंजिकली सेफ। और जो भी बड़ी मशीनें हैं, है ना, ऑप्शन आता है, जो भी बड़ी मशीनें वो सब क्या रहती हैं, फ्लेम प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि एक्सप्लोडर क्या है, फ्लेम प्रूफ है कि स्ट्रिंजिकली सेफ है, तो याद रखिएगा स्ट्रिंजिकली सेफ है। सिग्नलिंग बेल क्या है, स्ट्रिंजिकली सेफ है ना। दो क्वेश्चन। अगला बनता है केप लैंप क्या है, स्ट्रिंजिकली सेफ है कि फ्लेम प्रूफ है, तो याद रखिएगा केप लैंप ना स्ट्रिंजिकली सेफ है ना फ्लेम प्रूफ है, ठीक है। केप लैंप ना अपना स्ट्रिंजिकली सेफ है ना फ्लेम प्रूफ है। तो ये बात समझ में आई, फ्लेम प्रूफ और स्ट्रिंजिकली सेफ। हाँ हाँ हाँ, है ना। जैसे सिग्नलिंग के लिए पूछता भी है कितना चाहिए, तो 30 वोल्ट, है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अपन, ठीक है ना, में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को लग रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा बना है, तो सिया, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 में जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो सब उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, सिया, है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल 2010, तो उसमें फिर आपको पढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे जो जरूरी था वो हमने बता दिया, आए थे इंट्रिंसिकली सेफ वर्ड तो, ठीक है। ऐसे प्रॉपर तरीके जिनके विनियम के अधिक, जो जरूरी नहीं वो नहीं बता रहे हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करे, जो आपका कोर्स भी हो जाए और आपको मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, कुछ इससे बाहर से नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, पर जो एक भी जरूरी नहीं है उसमें समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं ना। गैस क्या है, गैस सब जानते हैं, तब गैस उसमें क्या बताऊं, गैस क्या है, धुआं, भाप, ये सब क्या है, गैस है, ठीक है ना। गैस का अभी सब में क्या बताओ, जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, गैस क्या है, व्हाट इज गैस, है ना। अगला यहाँ से जरूरी है, जैसे प्रथम डिग्री, फर्स्ट डिग्री माइंस किसे कहेंगे, है ना, तो आगे समझा देते हैं, फिर इसको अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ छूटेगा तो, ठीक है। प्रथम डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री तीनों इकट्ठा बता देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री माइंस किसे कहेंगे, जिसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम, है ना, जनरल लेस देन 0.1% मीथेन, है ना, गैस मतलब बोला मतलब मीथेन है, तो ठीक है। और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, ठीक है ना। जनरल बॉडी ऑफ एयर में पूछेगा तो 0.1% से कम, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, उसको अपन क्या कहेंगे कि वो कौन सी माइंस है, फर्स्ट डिग्री माइंस है। एक बार पढ़ देते हैं। प्रथम डिग्री गैसीय सीम में ऐसा कोयला सीम है उसके खान में ऐसी सीमा के अंदर स्थित है, ठीक है, विद्युत खनन स्थल नहीं है, ठीक है, चाहे उसमें भूमिगत खनन स्थल में किसी भी जगह पर हवा या समान वातावरण में ज्वलनशील गैस की मौजूदगी वास्तव में अपनी हुई हो या नहीं, यदि ज्वलनशील गैस की मौजूदगी अभिजित हुई है तो ऐसे समान वातावरण में गैस का प्रतिशत 0.1% से अधिक नहीं है, और प्रति टन उत्पादन कोयले में ऐसे गैस का उत्सर्जन है कि 1 घन मीटर से अधिक नहीं है, ठीक है। वही जो मैंने बताया आपको, जनरल बॉडी ऑफ एयर में पूछेगा तो कितना रहेगा, 0.1% से कम, लेस देन 0.1%, ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट डिग्री के लिए। और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा फर्स्ट डिग्री माइंस क्या है, तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं हो, ठीक है, ठीक है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में पूछेगा तो 0.1% से अधिक नहीं, ठीक है। कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं, ठीक है। दिया है यहाँ पे ना उत्सर्जन 1, तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जनरल बॉडी ऑफ एयर पूछेगा तो 0.1% से अधिक ना हो, ठीक है, मतलब लेस देन 0.1%। कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा फर्स्ट डिग्री माइंस, तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक ना हो, ठीक है ना, 1 क्यूबिक मीटर से अधिक ना। जनरल बॉडी ऑफ एयर जहाँ पे लोग आना जाना करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना, जनरल एयर जहाँ हवा लेते हैं, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, जनरल बॉडी ऑफ एयर। गैलरी वगैरह जहाँ पे लोग काम करते हैं ना, तो क्या होगा, जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है ना। तो उसमें इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इतने परसेंट से ज़्यादा, ठीक है ना, तो फिर वो सेकंड डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्स्ट डिग्री पूछेगा तो कितना रहेगा, लेस देन 0.1% रहेगा, कहाँ में, जनरल बॉडी ऑफ एयर में। जनरल बॉडी ऑफ एयर समझ में आया, जहाँ पे लोग काम करते हैं, सांस लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, जनरल बॉडी ऑफ एयर, है ना, ठीक है।
और अगर कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी डिग्री माइंस को अपन क्या कहेंगे कि कौन सी माइंस है, फर्स्ट डिग्री माइंस है। ठीक है, अगला क्या देखेंगे, द्वितीय डिग्री मतलब सेकेंड डिग्री माइंस किसे कहते हैं। ठीक है ना, जो अंडरग्राउंड में स्थित हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, मैंने पढ़ा हूँ पहले में, जो अंडरग्राउंड में लोकेटेड हो, ठीक है, कोल सीम। ठीक है, ऐसी माइन जिसमें 0.1% से अधिक हो और प्रति टन प्रोडक्शन के हिसाब से ये यहाँ पे दिया 1 मीटर से अधिक किंतु 10 मीटर से अधिक ना हो। इसको थोड़ा समझो ध्यान से। सेकंड डिग्री पूछेगा तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज़्यादा, ठीक है ना, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में। समझ में आया। जनरल बॉडी ऑफ एयर पूछेगा तो 1% से अपना क्या रहेगा, ज़्यादा, 0.1% से ज़्यादा, ठीक है, अधिक, और कोल पर टन प्रोडक्शन के साथ पूछेगा तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ऐसी माइंस को अपन क्या कहेंगे, ये कौन सी माइंस है, सेकेंड डिग्री माइंस है। ठीक है, अगला अपना क्या है, तृतीय डिग्री मतलब थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री माइंस, इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर नहीं होता, सिर्फ कोल पर टन प्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो, उसको अपन क्या कहेंगे, वो कौन सी माइंस है, थर्ड डिग्री माइंस है। ठीक है, थर्ड डिग्री माइंस है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसको थोड़ा एक बार एमसीक्यू बना देते हैं, देखो हम किस टाइप से पढ़ाते हैं अलग, अब आज समझ में आएगा, तो फिर समझ में आएगा कैसे पढ़ाएं। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या एमसीक्यू बने। पहला क्वेश्चन बना आपका, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कब बना, तो 27 नवंबर 2017। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 किसके आधार पर बनता है, तो माइन एक्ट के सेक्शन किसके 57 के आधार पर बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कोल माइन रेगुलेशन कितने साल बाद बना, तो 60 सालों के बाद बना। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि एक्ट रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बनेगा कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहाँ कहाँ लागू होता है, तो सिर्फ इंडिया की सभी कोल माइंसों में लागू होता है। ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक। फिर अगला बनेगा अपना क्वेश्चन, अमेंडमेंट माइंस किसे कहते हैं, तो जो परमानेंट क्लोज कर दी गई उसको, वैसी माइंस को अपन क्या कहते हैं, अमेंडमेंट माइंस कहते हैं। ठीक, अगला अपना बनेगा ऑक्सिलरी फैन क्या है, तो एक से ज़्यादा फेस में जो यूज करते हैं उसको ऑक्सिलरी। ठीक है, बूस्टर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, मोर देन 3 मीटर को अपन क्या कहते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कोल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस। ठीक है, 99% कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फ्लेम प्रूफ और स्ट्रिंजिकली सेफ। उसमें हमने पढ़ा कि सिग्नलिंग बेल क्या है, फ्लेम प्रूफ है कि स्ट्रिंजिकली सेफ है, तो क्या है, स्ट्रिंजिकली सेफ। अगला क्वेश्चन पढ़ा एक्सप्लोडर क्या है, तो एक्सप्लोडर क्या है अपना, स्ट्रिंजिकली सेफ। हमने पढ़ा केप लैंप क्या है, तो केप लैंप क्या है ना, स्ट्रिंजिकली सेफ है ना, फ्लेम प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डिग्री माइंस, सेकंड डिग्री माइंस और कुछ हो, तो हमने पढ़ा एक्सप्लोजिव क्या है, तो जो एक्सप्लोजिव एक्ट 8084। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, क्वेश्चन बन सकता है, तो 8084 में बना अपना। ठीक, अगला हमने पढ़ा कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं, तो जिसकी आयु कितनी हो गई हो, जो 20 वर्ष का, उसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन। एडल्ट किसे कहेंगे, जो कितने साल का है, 18 साल का है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डिग्री माइंस किसे कहते हैं, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम हो और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से क्या हो, 1 क्यूबिक मीटर से कम हो, उसको अपन क्या कहेंगे, जनरल फर्स्ट डिग्री माइंस। ठीक है, सेकेंड डिग्री किसे कहेंगे, तो 0.1% से ज़्यादा हो जनरल बॉडी ऑफ एयर में। ठीक है, और 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में, कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से ना, जनरल बॉडी ऑफ एयर में मोर देन 0.1%। ऐसी माइंस को अपन क्या कहेंगे, सेकेंड डिग्री माइंस। थर्ड डिग्री माइंस क्या होता है, सिर्फ इसमें कोल पर टन प्रोडक्शन होता है,
जो कि कितना होता है, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, याद रखना, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ऐसी माइंस को अपन क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री माइंस। ठीक है, तो आज की क्लास